पैरों के नीचे जलधर हों बिजली से उनका खेल चलें, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चलें, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हों चूम रहें, तब भी गिरिपथ के अथक पथ के ऊपर नीचे सब झेल चलें। ये गोपाचल की पवित्र गुफाएं हैं। यहाँ एक श्रृंखला सी है गुफा मूर्तियों की। लोग कहते हैं कि ग्वालियर बार बार क्यों आते हो। मैं आज आपको आपके सामने यह सिद्ध करूँगा कि ग्वालियर आना बार बार क्यों ज़रूरी है, आवश्यक है। और यहाँ एक बार में कुछ देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ इतनी अधिक हमारी पुरातात्विक महत्व की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं और मंदिर हैं, और इस तरह से फैली हुई हैं कि आपको कई यात्राएं करनी पड़ती हैं और फिर उन सब चीज़ों को समेटना पड़ता है। मेरे साथ बने रहें। गोपाचल और सिद्धाचल दो भागों में विभक्त किया गया है विंध्याचल पर्वत को। यहाँ पर इन दोनों ही भागों में जैन तीर्थंकरों की और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं। और ये गोपाचल जो आप देख रहे हैं, यह तो एक कौतुक ही है। आप मेरे सामने इसका सौंदर्य देखिए। ये गोपाचल की गुफाएं और इनकी गुफा मूर्तियों को कई शतियों में गढ़ा गया है। कई सौ वर्षों में ये निरंतर कार्य चलता रहा, प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मध्यकालीन भारत में आते ही जैसे ही आक्रांता आए, इन सब प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। सबके मुख टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप सामंजस्य देखिए, आप एक समानता देखिए, जिन्हें वामपंथियों ने ख़ास करके हिंदू, जैन, बौद्ध परंपराओं को अलग सिद्ध करने की कोशिश की, एक कुत्सित प्रयास किया। लेकिन आप जब इन तीर्थ स्थलों पर आते हैं तो आपको एक सौहार्दपूर्ण समानता दिखती है। आप वैसे ही पवित्र प्रतीक चिन्हों को देखते हैं। कमल दल ऊपर देखिए, फिर गजदल को उत्कीर्ण किया गया है, और उसके नीचे जो है प्रतिमाएं हैं जो खंडित कर दी गई। और इसी तरह से यहाँ पर सौभाग्यवश जो कुछ प्रतिमाएं बची रह गई हैं, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये पद्मासन में बैठे हुए तीर्थंकर हैं। बगल में पुनः कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए तीर्थंकर हैं। कायोत्सर्ग यानी अपनी काया का त्याग करते हुए, जो कि आप कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में बाहुबली की विशाल प्रतिमा देखते हैं, कुछ उसी मुद्रा में। ये गोपाचल की जो ये गुफा मूर्तियां हैं, इन्हें देख करके मैं आश्चर्य से भर उठा हूँ, क्योंकि ये सौंदर्य में अप्रतिम हैं। और मैं केवल कल्पना भर कर पा रहा हूँ कि इन्हें गढ़ने में कितना तप, कितनी ऊर्जा और कैसी साधना लगी होगी। इन्हें कितनी तपश्चर्या से गढ़ा गया होगा, और कितने 100 वर्षों में ये रचे गए होंगे। लेकिन जब आक्रांता आए तो उन्होंने केवल इस बिलीफ के आधार पर कि ये उनके धार्मिक विश्वास, उनके मजहबी, जिसे हम फेथ कहते हैं, उससे मैच नहीं करता, इसलिए इसको तोड़ दिया जाए। इन अनमोल धरोहरों को खंडित किया गया, इनके मुख विकृत कर दिए गए, तोड़ दिए गए सबके। लेकिन टूटे जाने के बावजूद ये उत्कृष्ट हैं। मैं आपको एक समानता दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, पद्मासन में बैठे हुए जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, और उसके नीचे आप बैल देखते हैं। भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर आप नंदी जी को अनिवार्य रूप से पाते हैं। आप देखिए क्या समानता है। और इसी तरह से आप प्रतिमाओं में भी समानता देखते हैं। ये जो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, उसके नीचे कहीं कहीं भगवान शिव आदि की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। मध्यकालीन भारत में इसे तोमर वंश के राजा ने भी गढ़ा था। और इस पूरे क्षेत्र में घूमते हुए आप देखते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध मंदिरों को एक ही राजवंश के लोग बनवाते थे। जो राजा होते थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, चंदेलों ने, चाहे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने, चाहे कच्छप घात वंश के राजाओं ने, चाहे बाद के परवर्ती राजाओं ने, उन्होंने ही इन गुफा मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। तो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था, और परस्पर एक दूसरे के मत का सम्मान करते थे। शास्त्रार्थ होना एक अलग बात है, किंतु ऐसा कोई हिंसक जो कहते हैं कि मुठभेड़ जैसी स्थिति या एक दूसरे में मार काट, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि वो जो ग्वालियर आते हैं, गोपाचल पर्वत
गुफ़ा की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को देखने के लिए अवश्य हैं, क्योंकि यहाँ से वे बहुत कुछ समेट करके जा सकते हैं। और ये एक महान धरोहर है, एक अद्भुत स्थल है जिसे आप घंटों बैठ करके देख सकते हैं और चकित स्तंभित होकर के यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।